वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ वर्सेस एसे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि आपका टीचर 1 साल आपको कहता है कि राइट अ पैराग्राफ और 1 साल कहेगा कि राइट एन एसे। वो क्यों कह रहा होता है? क्योंकि उधर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है? कैसे होता है? लेंथ पे होता है या स्ट्रक्चर पे होता है? वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 में हैं, 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, आपको ये कंसेप्ट लेना ही पड़ेगा कि पैराग्राफ का क्या डिफरेंस है और ऐसे का क्या डिफरेंस है। दोनों का आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी लेंथ है और इसमें हमने किस चीज पर फोकस करना है। देन उस पे 1 साल आप लिखते हो पैराग्राफ और दूसरे साल आपसे वो पूछता है ऐसे, तो आपको दोनों का डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि हमने इसमें कितना लिखना है और कितनी डिटेल्स हमने डालनी है। देन आपको मार्क्स देगा। अगर आप पैराग्राफ को बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके और बहुत सारा पेज, 2 पेज आपने भर दिए हैं और आपको लगता है कि मैंने 2 पेज भर दिए हैं और वो एग्जामिनर शायद मुझे फुल मार्क्स देगा, तो ऐसा नहीं होता। आप मार्क्स लूज करते हैं इस वजह से नहीं कि आपकी इंग्लिश बुरी है, इस वजह से क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने किस वे में लिखना है। आपको पता नहीं होता आपने वर्ड्स की लिमिट क्या रखनी है। बेशक उन्होंने ऊपर बताई नहीं होती है, लेकिन उस वक्त आपको इतनी इंग्लिश आ रही होती है पेपर में कि आप बस लिख ही जाते हो, नहीं पता इंग्लिश की टेंस सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या बीच में लिखना है, सपोर्टिंग डिटेल्स में जा रही है या नहीं। तो कुछ लोग बहुत डिटेल्स में लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते। मैं सब स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि सब स्टूडेंट्स डिफरेंट होते हैं। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती, किसी को ज्यादा लिखने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। सो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपको उन जो मिस्टेक्स आप पहले करते हुए आए हैं वो मिस्टेक अब नहीं करनी है। तो वो अब हम साथ साथ देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। पहले हम डिस्कस करते हैं अपने पैराग्राफ को। पैराग्राफ में वो आपको लेंथ की लिमिट दे देता है, यानी आपके वर्ड्स की। क्या आपके 100 वर्ड्स से अब ही ऐसे होना चाहिए? 100 से 120 के दरमियान आपके जितने वर्ड्स आ जाएंगे ना, ठीक है, इनफ है। तो 120 से एक्सीड भी नहीं करने चाहिए। इतनी ज्यादा आपने इंग्लिश नहीं लिखनी है। बस जितना वो कह रहा है उतना आप बताएंगे तो फेडरल बोर्ड आपके मार्क्स नहीं करता है। उसके बाद आप पैराग्राफ को ये समझ लें कि वो एक ईंट नहीं होती है, ईंट एक ही होती है ना, तो उससे बाद में बिल्डिंग बनाई जाती है। तो बिल्डिंग आपने ऐसे की बनानी है। एक ईंट समझ लें, वो पैराग्राफ है आपका। और उसमें आप मल्टीपल आइडियाज को कनेक्ट करते हो एक टॉपिक के साथ। एक ऐसे है, उसके अंदर डिटेल में आप डीप जाते हो। ऐसे में यही करते हो। तो ऐसे की ना आपने बाद में बिल्डिंग बनानी है। अभी हम ऐसे पे भी आएंगे। पैराग्राफ आप समझो एक सिंगल क्या है, ब्रिक है, और आपने मतलब उसी को डिफाइन करना है, उसी के अंदर आपने सपोर्टिंग डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आ जाता है पैराग्राफ कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे लिखो, तो आप स्टार्ट करते हो टॉपिक सेंटेंस से कि ट्रीज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, और दिस टेल्स एग्जामिनर एग्जैक्टली व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। और उसके बाद आप क्या करते हो, सपोर्टिंग सेंटेंस डालते हो कि ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड गिविंग शेड। सपोर्टिंग सेंटेंस आपने डाल लिया, फिर आपने क्या करना है, अपने ऐसे को कंक्लूड भी तो करना है, और सॉरी पैराग्राफ को आपने कंक्लूड भी तो करना है। कंक्लूडिंग में आप लिखोगे कि देयरफॉर प्रोटेक्टिंग ट्रीज इज वाइटल फॉर आवर फ्यूचर। फिर आपने देखना है कि आपके पास एक सिंगल पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें आपने टॉपिक सेंटेंस भी डाला होगा, सपोर्टिंग सेंटेंस भी, और कंक्लूड भी किया होगा। इसको आपने मल्टी पैराग्राफ्स में डिवाइड नहीं करना, वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, और ये लिमिट्स आपने क्रॉस नहीं करनी लेंथ की, और देन आपको एग्जामिनर आपके पैराग्राफ में फुल मार्क्स देगा। इसमें आपने क्या करना है, इसका पर्पस क्या है, आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज ली, आपने ट्रीज को ही एक्सप्लेन करना है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज को आप एक्सप्लेन करो, उसी को आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है विद द टॉपिक सेंटेंस, विद सपोर्टिंग सेंटेंस, विद कंक्लूडिंग, और देन आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, काटेगा नहीं। लेट्स मूव टू द एसे। अगर पैराग्राफ आपकी ब्रिक थी, तो एसे क्या है, आपका इंटायर बिल्डिंग है। आप एसे को एक ब्रिक की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, कभी भी नहीं लिख सकते हो, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। एसे आपका ब्रोकन किया जाता है किसमें, इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स में। एक पैराग्राफ का ऐसे आपका कभी हो ही नहीं सकता। आप इसको ब्रेक करते हो मल्टीपल पैराग्राफ्स में, और आपकी उर्दू में लिमिट्स होती है 250 से 300 वर्ड्स, और 200 से 250 वर्ड्स इंग्लिश में होती है। तो अब आपने क्या करना है, लेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका ज्यादा बड़ा पैराग्राफ्स बनेंगे और आपका बड़ा ऐसे बनेगा। वो आपके कितने पेज बनते हैं, 200 से 250 वर्ड्स, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप लिखेंगे। और फोकस आपका क्या होता है इसका, मल्टीपल आइडियाज कनेक्टेड टू वन टॉपिक। एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उसमें आप मल्टीपल आइडियाज डालते हो। अब यहाँ पे आपने जो इंग्लिश जाननी है ना, वो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे में, और मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाओगे। एक पैराग्राफ खत्म किया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, इस तरह। इंट्रो आप दोगे, इंट्रो का एक अलग पैराग्राफ, फिर बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स में आप पैराग्राफ्स डालोगे, 3 से 4 डालोगे आप, और आर्गुमेंट्स भी करोगे, और अच्छे खासे आपने हाई फाई लेवल के वर्ड्स यूज करने हैं। सेकंड ईयर वालों ने क्लियर हो गई, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ लिया है, 9 10 के पेपर्स दे दिए हैं, तो अब एग्जामिनर उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी इतनी इंग्लिश अच्छी हो गई होगी कि वो अब बीच में ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में भी आपने अच्छा खासा पैराग्राफ आपने करना है, इंग्लिश यूज करनी है सही वाली। 9 10 में तो आप नॉर्मल यूज करते हैं, अपनी सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस करते हैं, पंक्चुएशन पे, या इस तरह आपकी कोई मिस्टेक ना हो लिखने में। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा एडवांस की तरफ जाना होता है। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, एग्जामिनर
को आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करनी है और सही डीप जाना है, ऐसे के सही डीप जाना है। और आपका जो पैराग्राफ होता है ना, वो कोई इधर-उधर की स्टोरीज़ या ऐसे ये स्टोरीज़ नहीं होनी चाहिए, जो आप पहले लिखते होते थे। ये होता है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो प्रोवर्ब्स को इन अ सिंगल पैराग्राफ, और आपका ऐसे उसको दिखना चाहिए आर्गुमेंटेटिव। आपने एडवांस कनेक्शंस यूज़ करने हैं, लाइक फर्दर मोर हो गया, इन कंट्रास्ट हो गया, ऑन द अदर हैंड हो गया, जो आपके पैराग्राफ्स को लिंक करता है इकट्ठे। ठीक है? आपने इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं। क्लियर हो गई बात? अगर आपको ये सारा लिखने से हेल्प हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पैटर्न को अपने माइंड में बिठा लेना है कि इतनी लिमिट हमारी इतनी होनी चाहिए पैराग्राफ में और इतनी ऐसे में, और कैसे हमने मल्टीपल आइडियाज़ को कनेक्ट करना है एक ही टॉपिक के साथ, और हमने किस तरह लिखना है, किस तरह एग्जामिनर को सैटिस्फाई करना है। और 9-10 वाले स्टूडेंट्स इतनी एडवांस इंग्लिश उनको नहीं आती है और वो नहीं यूज़ कर सकते। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले कोशिश करें कि वो अच्छे से अच्छे वर्ड्स यूज़ करें और ऐसे अपना सही से बनाएँ ताकि उनको मार्क्स फुल मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।